कॉलेज लाइफ में सबसे अलग दिखना है या फिर अटेंशन ग्रैब करके सबसे आगे बढ़ना है, या फिर बॉलीवुड में जैसा दिखाया जाता है वैसी फील लेकर फ्रेंड्स तुम्हें भी यहाँ पर बनाने हैं। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज लाइफ में एंटर होते कि आपके पास ये चीज़ें नहीं होने की वजह से आप खुद को काफ़ी लोगों से पीछे पाओ। तो उस टाइम आप पीछे ना रहो, इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 थिंग्स टू बाय बिफोर गोइंग टू कॉलेज, जिसमें से लास्ट की 4 ऐसी होने वाली है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी बूस्ट करेगी। तो फर्स्ट थिंग है मोबाइल। देखो, हमारे पापा के ज़माने में उन्हें फ़ोन कब मिला था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फर्स्ट फ़ोन मेरे नाम से आया था फर्स्ट ईयर के अंदर। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनके पास पहले से एक मस्त फ़ोन होने वाला है, लेकिन जो भी एक नया फ़ोन लेने वाले हैं इस कॉलेज लाइफ के अंदर, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना बजट देख कर ही करें। जिनको बजट का इशू नहीं है वो मेरे बिना बोले ही एक नया अच्छा खासा आईफोन ले लेंगे, लेकिन जिनको भी बजट इशू है वो मेरे हिसाब से 20K से 25K के बीच में आराम से एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आजकल वो आईफोन वाली वैल्यू, अमीर वाला टैग, उसकी तो वैल्यू बची नहीं है, जो कि पहले हर किसी के पास नहीं था तो चलती थी। अब हर किसी के पास आईफोन है तो उसकी कोई वैल्यू बची नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको ये दे सकता है, जो कि है अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट, लैपटॉप। अब कॉलेज लाइफ के अंदर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीटेक, बीबीए, बीसीए, फॉरेंसिक, होटल मैनेजमेंट, आपके पास एक लैपटॉप होना कंपल्सरी सा ही है। अब वहाँ आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, या फिर सोर्सेज लेने पड़ेंगे, या फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर कभी कभी लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, तो आपके पास लैपटॉप होना कंपल्सरी है। अब इसको थोड़ा बजट वाले इशू में देख लेते हैं। अगर आप कोर्स हो बीबीए, बीटेक और बीसीए, तो आपके पास एक 50 to 60K 70K तक का लैपटॉप आपके लिए ईजिली सही होगा। आप इसके हिसाब से बजट बना सकते हो अपना फ़ोन वाला और लैपटॉप वाला। वहीं आप डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 80 to 1 लाख का एक लैपटॉप होना ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत हाई एंड ग्राफिक वाली चीज़ें काम में लोगे। और वहीं आप अदर कोर्सेज के हो जिसमें आपको पीपीटी बनानी है, तो आप वहाँ पे 50K तक का लैपटॉप यूज ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना वॉलेट। आज फ़ोन हाथ में हो और बैंक अकाउंट में पैसे, तो यूपीआई करते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वहीं ज़्यादा दिक्कत तो तब आ जाती है जब आप दोस्तों के साथ क्राउड में घूमने गए हो और वहाँ पे कैश देना पड़ी, और फिर आप जेब से अपने पैसे निकाल रहे हो और वो थोड़े मुड़े उड़े हैं, तो इंप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए आप एक वॉलेट ज़रूर से ज़रूर रख लेना, जो कुछ ऐसा दिखे या फिर कुछ यूनिक दिखे। तो नॉर्मल भी आप रख सकते हो, लेकिन जब भी आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा, वहाँ पे आप अपने वॉलेट में से पैसे निकाल के दोगे तो सही में इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ना कि आप एक मुड़े उड़े नोट दिखाओगे। उससे तो बेहतर ही होने वाला है। और आजकल स्टाइलिश वॉलेट भी आ चुके हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सको, वो ले सको, तो उन्हें ले भी सकते हो। अपने वॉलेट पर अपना नाम भी लिखवा सकते हो। इससे बढ़िया तो वो चीज़ होगी ही जब आपकी स्पेंडिंग कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप कैश यूज़ लेने लग जाओगे, आपकी स्पेंडिंग भी कम होने वाली है। फोर्थ पॉइंट है अपना बैग। कॉलेज लाइफ के अंदर यूनिक दिखना है, बिना कुछ ऊट-पटांग हरकतें करे, तो आपके लिए बैग सबसे ईजी ऑप्शन होने वाला है। बैग ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरे टाइम कैरी करने वाले हो, और अगर वो यूनिक होगा तो आप भी नोटिस में आने वाले हो। बैग लेने से पहले 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रख लेना। पहली चीज़ कि उसके अंदर लैपटॉप रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट हो, और दूसरी चीज़ वो वाटरप्रूफ हो। वाटरप्रूफ की पॉली बैग जो आती है आजकल, वो आपके पास हमेशा हो। अब आपको कॉलेज बैग यूनिक लेना है, छपरी लेना है या नॉर्मल लेना है, ये आपके बजट पे और आप पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट है अपना पावर बैंक। आज आप एक बड़ी कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, वहाँ आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आ रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट हो रहा होगा, या फिर छोटा भी इवेंट हो रहा हो, या फिर आपके दोस्तों के साथ बनाए हुए मूवमेंट, वो कुछ ना कुछ कैप्चर नहीं हो पाते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका फ़ोन डेड हो जाता है। और वैसे भी देख लो, आप कॉलेज लाइफ के अंदर जब आते हो तो आपका पूरा दिन घर से बाहर ही निकलता है। तो घर से बाहर जब आप रहते हो तो फ़ोन डिस हो जाता है, उस वजह से आपको चार्जर ले लेकर हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता आप चार्ज कर पाओ, या फिर आप अपना इतना टाइम दे पाओ कि आप एक प्लग के पास खड़े हो। तो ऐसे में आपके पास एक पावर बैंक होना ही चाहिए, चाहे से वो छोटा ही हो, 5000 mAh का भी चल सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है अपना ईयरफोन्स। आजकल अपना सारा काम ही अपने फ़ोन से होने लग गया है, लेकिन फ़ोन के अंदर आवाज़ बाहर आती ही आती है। जब भी आप लाइब्रेरी में बैठे हो, कभी कोई लेक्चर ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा अगर आपके पास कोई ईयरफोन नहीं है तो। या फिर आप किसी ग्राउंड में चल रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, वीसी कर रहे हो, वहाँ पे भी आपके स्पीकर में से वॉइस बाहर आने ही आने वाली है, लैपटॉप पे हो या फिर फ़ोन के अंदर हो। लेकिन वहीं आपके पास ईयरफोन्स होगी तो आप इस चीज़ को यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप हेडफोन्स ले सकते हो। वायरलेस होंगे तो लुक वाइज भी थोड़ी अच्छी लगती है कॉलेज लाइफ के अंदर। तो अभी तक की जो मैंने चीज़ें बताई वो थी आपकी मेन एसेंशियल्स, लेकिन अब जो 4 बातें होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए और आपको किसी ग्रुप से यूनिक दिखाने के लिए। याद रखना, ये जो 4 चीज़ें हैं ये टाइम के साथ ही डेवलप होगी, आपको आदत में लाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको इन चारों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और आप
आपके पास नहीं होने वाली, उस दिन आप खुद को कोसोगे। तो समझो इसमें अपना मेन पॉइंट है अपना 7 पॉइंट परफ्यूम। गर्मी हो या सर्दी, आपके पास एक परफ्यूम होना जरूरी है जिसको आप कहीं पे भी और कभी भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप कभी भीड़ में से निकलोगे या फिर एक भरी हुई क्लास में से निकलोगे और फिर आपको किसी से मिलने जाना है या फिर किसी ग्रुप में बैठना है, फिर अगर बॉडी स्मेल आई तो वहाँ इंप्रेशन कम मत होने देना, इसलिए हमेशा अपने पास एक परफ्यूम रखना। 8 पॉइंट है अपना सनग्लासेस एंड अम्ब्रेला। इन चीज़ों को आप अपने इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर मान सकते हो, क्योंकि ये आपके लुक्स को तो बढ़ाएगी ही, वहीं आपके फ्रेंड सर्कल को भी बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे मान लो कभी आपसे मिलने जाते हो या फिर किसी के साथ घूम रहे हो तो किसी की हेल्प करने में भी आपके लिए अम्ब्रेला काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और स्किन केयर में भी आपके साथ मदद करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल को और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। 9 पॉइंट है अपना माउथ फ्रेशनर। देखो इस पर कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सही में छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आप कहीं पे डेट पे जा रहे हो या ग्रुप में बैठे हो या फिर देने जा रहे हो कोई इंटरव्यू, माउथ से अगर स्मेल आ गई तो गेम ओवर ही समझना। अपना लास्ट पॉइंट है हैंकरचिप। देखो कहा तो यही जाता है कि हैंकरचिप लेन देन करने से दोस्ती टूट जाती है, लेकिन वहीं अगर आपके सामने किसी ने आपसे हैंकरचिप या फिर हैंकी मांग लिया और आपके पास नहीं हुआ तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आप अपने मन के अंदर एम्बेरस बहुत अच्छे तरीके से हो जाओगे। इसलिए अभी से आदत डाल लो एक हैंकी रखने की, क्योंकि जब भी कोई दोस्त आपके सामने मांग लेता है या फिर कभी यूज़ करना पड़ जाता है और आपके पास नहीं होता तो सही में बहुत दिक्कत आती है यार। हाँ तो प्यारे मेरे स्कूल वासियों, जबकि आपकी स्कूल खत्म हो चुकी है तो कॉलेज लाइफ में आने से पहले ये सारी चीज़ें माना मत भूलना। और जबकि आपने ये वीडियो पूरा देख ही लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ये प्लेलिस्ट चेक कर लो। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय।